2014 की तैयारियों में जुटी बीजेपी के लिए गोवा कार्यकारिणी की बैठक काफी अहम है। पार्टी को इस बैठक में न केवल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को आखिरी रूप देना है, बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी अपनी रणनीति की धार तेज करनी है। वैसे उपचुनाव के नतीजों ने पार्टी को थोड़ी ऊर्जा दी है और अब वो फिर से यूपीए का मुकाबला करने की तैयारी कर रही है। पार्टी इस बैठक में आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव में यूपीए सरकार को निशाने पर लेगी, साथ ही चुनावी मंथन भी होगा। उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले दिनों में क्या कार्यक्रम करे। चुनावों की 5 राज्यों में चुनाव है, लोकसभा चुनाव के भी शंखनाद हुआ है, तो इस सब को लेकर चर्चा होगी। वैसे गोवा में कार्यकारिणी का एजेंडा बैठक से पहले नेताओं की बयानबाजी से ही शुरू हो गया है। शुरुआत की गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर ने खुलकर मोदी का पक्ष लिया और उन्हें पार्टी की चुनावी कमान देने की वकालत भी की। नरेंद्र मोदी सबसे पॉपुलर है, आपने ही कहा सबसे पॉपुलर लीडर है, तो ऑटोमेटिकली पार्टी अगर जीतनी चाहिए तो नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया तो जीतने के चांसेस आसार बढ़ जाते हैं, क्योंकि यूपीए की नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट वर्सेस लोगों की अपेक्षा परफॉर्मिंग नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ऐसी एट दिस मोमेंट कंपैरिजन हो रही है। पारिकर के बाद मोदी की तारीफ करने वाले नेताओं की लाइन लग गई। हर किसी ने मोदी के कामकाज की तारीफ की और उन्हें चुनावी समर का मुख्य हथियार बनाने की वकालत की। नरेंद्र मोदी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। गुजरात के अभी तक जितने मुख्यमंत्री हुए उनमें सबसे लोकप्रिय हैं और पूरा देश उनकी तरफ आशा भरी दृष्टि से देखता है। भारतीय जनता पार्टी के जो सिंपैथाइजर्स हैं और कार्यकर्ता हैं और जो वोटर्स हैं वो भी उनके प्रति बहुत जिसे कहना चाहिए प्रेरणा स्रोत के रूप में देखते हैं। सीनियर और लोकप्रिय दोनों में बहुत अंतर है और मुझे लगता है जो जनता को प्रिय हो, लोकप्रिय हो, पार्टी को उस पर भी विचार करना चाहिए। हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी स्वयं इस बात को कहा है आप लोगों से कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी में एक लोकप्रिय नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इसमें तो कोई शंका की बात भी नहीं है। वैसे पार्टी में मोदी के समर्थन में तमाम लोग हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि बैठक में कोई भी बड़ा फैसला नहीं होने जा रहा। Everything is normal, nothing is going to happen, don't worry at all. Whatever the party has to discuss, they will discuss it and they will decide it and they will announce also. On that count, there is no problem whatsoever. We are a democratic party. If some people have some views, they will express their views as and when required. Why are you trying? You have a deadline of every minute or every hour. You want to have a headline, and you make your own headline. Your headline is not a deadline for us. We have our own line. बीजेपी के साथ ही उनके सहयोगी मोदी के नाम पर राजी नहीं हो रहे हैं। खासकर जेडीयू तो खुलकर मोदी की खिलाफत कर रहा है। वो लोग जाने अपना एक आदमी का नाम बाबा नाम केवलम कर रहे हैं तो रटे। हमारे लिए तो हमारा राज्य, हमारे राज्य की जनता और हमारा देश सर्वोपरि है। देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि है। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए गोवा की बैठक में कई अहम चुनौतियां हैं। राजनाथ सिंह को न केवल मोदी के नाम पर पार्टी में सहमति बनाना है, बल्कि पार्टी की चुनावी समिति की घोषणा भी करनी है। इसके अलावा बड़ी चुनौती मोदी के नाम पर बाकी सहयोगियों को भी राजी करना है। पार्टी के भीतर गुटबाजी पर रोक लगाना और विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को आखिरी रूप देना गोवा कार्यकारिणी के सामने अहम चुनौती है। पार्टी के सामने बड़ा सवाल ये भी है कि वो कैसे एनडीए में सहयोगियों की संख्या बढ़ाए। गोवा कार्यकारिणी के सामने चुनौतियां तो बड़ी हैं, लेकिन देखना ये होगा कि राजनाथ सिंह और उनकी टीम कैसे इन चुनौतियों का सामना करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज।